हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दीपशिखा एंड आज हम पढ़ रहे क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एक टॉपिक के बारे में। आज के हमारे टॉपिक का नाम है फोर ब्रेन। अब तक हमने पढ़ा, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ लिया है नर्वस सिस्टम के बारे में, न्यूरॉन के बारे में। फिर हमने पढ़ा लास्ट क्लास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टाइप्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा ब्रेन के प्रोटेक्शन की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो आज से हम ब्रेन शुरू कर रहे हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, देन हाइंड ब्रेन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फोर ब्रेन। आज हम फोर ब्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद हम देन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो फोर ब्रेन होता है इसे हम प्रोजेंसिफ्लॉन भी कहते हैं। फोर ब्रेन जो होता है हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा, वेरी कॉम्प्लेक्स, हाईली डेवलप्ड जो पार्ट होता है ना, वो फोर ब्रेन ही होता है। ये मतलब मैक्सिमम चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थिंकिंग के लिए, इमोशंस के लिए, एवरीथिंग सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप आगे एक एक करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो फोर ब्रेन होता है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट सेरेब्रम, जिसे हम टेलेंसेफ्लॉन भी कहते हैं, एंड सेकंड इज डायंसेफ्लॉन। ठीक है, तो जो सेरेब्रम होता है ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। मतलब लगभग 80 to 85% जो पार्ट होता है ना, वो सेरेब्रम ही होता है। ठीक है, देखो आप कैसे, ये सेरेब्रम यहाँ से शुरू हो रहा है फ्रंटल लोब से, एंड देन ये खत्म कहाँ पर होता है, ये सारे लोब्स और ये टेम्पोरल लोब तक, ये सारा पोर्शन जो होता है ये सेरेब्रम ही होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, इससे आपको समझ में आएगा कि सबसे बड़ा ये पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, एंड यहाँ तक सिर्फ सेरेब्रम ही है। ठीक है, आगे देखो आप, सेरेब्रम जो होता है ये 2 हाफ्स में डिवाइडेड होता है। कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है, अब मान लो हमारा जो सेरेब्रम होता है ये स्फेयर, अगर आप ऊपर से देखोगे तो ब्रेन जो होता है एक स्फेयर की तरह दिखेगा। तो हमारा जो सबसे ऊपर का जो परत हो, ऊपर का जो होता है ना, वो सेरेब्रम, उसको अभी फिलहाल हम सेरेब्रम उसे बोल रहे हैं। तो सेरेब्रम जो होता है वो 2 हाफ्स में बटा होता है। ठीक है, इसे बांटता कौन है, अब देखो आप, ये एक स्फेयर हो गया एंड इसको इसने 20 से ऐसे 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया। अब एक स्फेयर को 2 हाफ्स में बांटोगे तो क्या होगा, स्फेयर हाफ हुआ हेमीस्फेयर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर एंड इसको हम बोलेंगे लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर। ठीक है, एंड ये जो बीच में जो इसको बांट रहा है इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम जो होता है वो नर्व फाइबर्स का एक मोटा, एक थिक लेयर होती है। ठीक है, और इसमें जो नर्व फाइबर्स होते हैं ना वो एक्सॉन के लेयर होते हैं। ठीक है, एक्सॉन, आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जब पढ़ा होगा पीछे की क्लासेस में जाके देखना, तो न्यूरॉन का जब ये स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो जो कॉर्पस कैलोसम होता है इसमें न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट, इसमें इसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो एक्सॉन होता है। और ये व्हाइट, यहाँ मैंने इसको रेड कलर से बनाया, बट एक्चुअल में ये व्हाइट कलर का होता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक्सॉन होता है उस पर माइलिन सीथ होती है। माइलिन सीथ क्या होती है, फैटी एक लेयर होती है, और फैट क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। इसीलिए जो कॉर्पस कैलोसम की जो ये डिवाइड कर रहा है ना, तो ये वाला पोर्शन पूरा व्हाइट होता है। ठीक है, इसे हम व्हाइट मैटर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे आपको मैं ग्रे मैटर के भी बारे में बताऊंगी। अभी मैंने व्हाइट मैटर बताया कि व्हाइट मैटर वैसे इसके अलावा पूरे ब्रेन में भी होता है। यहाँ बेसिकली यहाँ पे ये व्हाइट मैटर होता है। ठीक है, तो यहाँ आपने पढ़ा सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है 2 हाफ्स में बटा होता है, जिसे हम राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। जो उस पार्ट को बांटता है उसे हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई होगी चीज। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सेरेब्रम है। अब सेरेब्रम का सबसे ऊपर एक आउटर लेयर होती है। ठीक है, मान लो एक आउटर लेयर होती है जो कि एक बहुत पतली आउटर लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं एक मिनट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होती है ये 2 to 4 mm, 2 to 4 mm थिन होती है, एक पतली लेयर होती है, बट इसमें बिलियंस की संख्या में न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये 100% जो होता है ये ग्रे मैटर होता है। ठीक है, कैसे होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ये ग्रे मैटर होता है, क्योंकि अब आपको यहाँ मैंने बताया कि जो कॉर्पस कैलोसम था ये व्हाइट मैटर था, ये व्हाइट मैटर था क्योंकि इसमें जो न्यूरॉन के एक्सॉन वाले पार्ट ने पार्टिसिपेट किया था।
बट जो ये वाला पार्ट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट, इसमें जो हमारे न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होते हैं, जो डेंड्राइट्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनका कलर जो होता है वो क्या होता है, वो ग्रे ग्रे कलर का दिखता है। बट आप एक जिंदा एक ब्रेन देखोगे ना तो वो पिंकिश ग्रे दिखेगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं तो ये पिंकिश ग्रे दिखता है। बट यही वाला आपका ग्रे मैटर होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि ग्रे मैटर कहाँ होता है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स पूरी तरह से ग्रे मैटर होता है एंड यहाँ पे जो कॉर्पस कैलोसम वाला एरिया था वो व्हाइट मैटर था, ठीक है। अब आगे देखो आप, सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपने पढ़ लिया कि ये आउटर लेयर होती है एंड इसकी में एक और चीज मैं आगे इसमें बता देती हूँ, उसके बाद इस पे हम आएंगे, फोकस करेंगे। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होती है इसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, अप डाउन ऐसे फोल्ड्स होते हैं, इस टाइप के फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। ऐसे 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 फोल्ड्स होते हैं। तो जो ऊपर वाला फोल्ड गया ना तो उसे हम बोलते हैं गाइडस, जो नीचे गया उसको हम बोलते हैं सल्कस, ठीक है। तो ये गाइडस सल्कस ऐसे ऐसे बनते रहते हैं। तो ये क्या होता है ना कि ये फोल्ड्स बनते हैं, मतलब कि आपके ब्रेन की स्पेस मान लो इतनी है ना आपके ब्रेन की स्पेस, इतने बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखनी होती है। तो क्या होता है ना कि हमारे जो न्यूरॉन्स, हमारा जो ब्रेन होता है ना बहुत अमेजिंग तरीके से बना होता है। तो इसमें फोल्ड्स की तरह ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, जिसमें आप जिसके भी, ये कह सकते हैं कि आपको जिसके भी ब्रेन में जितने ज़्यादा गाइडस एंड सल्कस होते हैं ना वो उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, इंफॉर्मेशन रख सकता है, मेमोरीज रख सकता है, उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी अगर वो ज़्यादा। तो आप अपने ब्रेन को जितना ज़्यादा यूज करोगे ना उतने ज़्यादा गाइडस एंड सल्कस बनेंगे एंड उतनी ज़्यादा आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। तो कहते हैं ना कि जितना दिमाग चलाओ उतना चलेगा एंड जितना उसको स्लो करो, जितना आराम दो तो वो उतना ही ढीला होते जाएगा। बिकॉज ये आपके, अगर आप इसको यूज ही नहीं करे तो थोड़ा फ्लैट होते जाएगा ना, तो उसको जरूरत ही नहीं है तो अपनी जगह क्यों बनाएगा वो। इसीलिए ब्रेन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपने पढ़ लिया ग्रे मैटर, यहाँ आपने पढ़ा गाइडस एंड सल्कस के बारे में कि आपके ब्रेन में कैसे फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ आप। तो हमारा ये जो सेरेब्रम होता है ये चार लोब्स में बटा होता है, ठीक है। हमारा ब्रेन के अंदर जो हमारा सेरेब्रम होता है, तो सेरेब्रम कहाँ होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है। तो फोर ब्रेन जो होता है हमारा सेरेब्रम जो होता है, तो ये चार लोब्स में बटा होता है। तो फर्स्ट इज फ्रंटल लोब, सेकंड पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड देन टेम्पोरल लोब। सबके अलग अलग अपने अपने काम है, ठीक है। मैं एक एक करके बता देती हूँ कि हमारा जो फ्रंटल लोब है ये वॉलंटरी एक्शंस, थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस, इन सब के लिए में हेल्प करता है। वॉलंटरी एक्शंस इट मीन्स कि जो भी चीजें आपके कंट्रोल में है, जो हाथ हिलाना पैर हिलाना जो अपनी इच्छा अनुसार आप कर रहे हो, तो वो सारे एक्शंस जो होते हैं वो फ्रंटल लोब के थ्रू होते हैं। थिंकिंग आप बहुत सोच सकते हो, मेमोरी आपकी यादाश्त, आप क्या याद रखना है उसमें आपको हेल्प करता है। इमोशंस में भी आपका फ्रंटल लोब आपको हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड आता है पैरेटल लोब, जिसमें हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन, इट मीन्स कि सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या, कि आपने कुछ टच किया, आपको महसूस होना, आपको पेन फील होना, टेम्परेचर फील होना, प्रेशर फील होना, तो ये सारा कुछ जो होता है ये आपका पैराइटल लोब से ही हेल्प करता है इसको फील करने में, ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को फील करने में, ठीक है। थर्ड आता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब हमारा देखने में हमारे विजन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और उसके बाद आती है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो होता है ये हियरिंग के लिए, जो भी आप सुनते हो आपको सुनने में आपको हेल्प करता है। लैंग्वेज आपको कुछ बोल रहा है, किसी लैंग्वेज में बोल रहा है एंड आपको अंडरस्टैंड करना है, तो आप समझते कैसे हो, तो इसमें भी हेल्प करता है एंड ये मेमोरी में भी हेल्प करता है। एक चीज मैं बता देती हूँ कि ये जो हमारा सेरेब्रम का ये जो एक, मतलब कि सेरेब्रम क्या था कि लेफ्ट एंड राइट दो पार्ट में डिवाइडेड था। तो हर राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर दोनों में चार चार लोब होते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना आप, दोनों में चार चार लोब होते हैं, ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। और सबके अपने अपने, दोनों के अपने अपने काम हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप, ऑक्सीपिटल लोब आपने देख लिया, टेम्पोरल लोब आपने देखनी है। ये आपका मिड ब्रेन है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ये आपका सेरेबेलम है जो कि हाइंड ब्रेन में आता है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, मैं उतना ही बता रही हूँ जितना आपको फोर ब्रेन में पढ़ना है, इसमें कुछ छूटेगा नहीं आपका, बट एक्स्ट्रा ऐड करके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हम आगे पढ़ेंगे, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
अब इधर आते हैं हमने कंप्लीट किया क्या, हमने कंप्लीट किया सेरेब्रम। अब हम आते हैं डायनसेफ्लॉन पे। ठीक है, डायनसेफ्लॉन 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, बट आपको 2 से ही मतलब है। ठीक है, मैंने चारों बता दिए, बट आपको 2 ही याद रखना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें है फर्स्ट थैलमस, सेकंड हाइपोथैलमस, थर्ड इपिथैलमस, फोर्थ सबथैलमस। ठीक है, फर्स्ट थैलमस आप देखो, थैलमस कहाँ है, यहाँ पे है थैलमस आपको। तो ये जो होता है सेरेब्रम के नीचे होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका थैलमस, यहाँ पे आपका आ गया हाइपोथैलमस, और ये आपकी आ गई पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में क्यों यहाँ बता रही हूँ, वहां बताती हूँ। ठीक है, तो थैलमस जो होता है, ये जो होता है, ये सेंसरी रिले स्टेशन है। ठीक है, इसके पास जो होता है ना कि हमारी बॉडी से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वो यहीं से होके जाती है, यही थैलमस इसको फिल्टर करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इसको कहाँ पहुंचाना है, एक्सेप्ट स्मेल के। स्मेल वाली इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस जो होता है, ये मास्टर ऑफ होम्योस्टैटिस होता है। इट मीन्स कि ये हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी का तापमान कितना होना चाहिए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें पसीने आने चाहिए, हमें भूख लगी तो हमें खाना खाना चाहिए, प्यास लग रही है तो पानी पीना चाहिए। हमारे जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको भी ये कंट्रोल करता है। इसको भी ये बताता है कि उसे कब, चूंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हार्मोन सेक्रेट करता है, उसे ये कंट्रोल करता है। ठीक है, जब आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ोगे तो उसमें आप पिट्यूटरी ग्लैंड को थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो स्लिप साइकिल को भी आपको, थोड़ी स्लिप को भी आपके ये कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इन दोनों को मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि इपिथैलमस जो होता है, ये इसका जो एक इम्पोर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका भी। ये जो होता है, इसका मेन कंपोनेंट जो होता है वो पाइनियल ग्लैंड होता है। पाइनियल ग्लैंड जो होता है ना, वो मेलाटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है, जो कि आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक इट मीन्स आपका स्लिप साइकिल, आपको कब सोना है कब जागना है, उसके लिए मेलाटोनिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो हार्मोन जो होता है वो पाइनियल ग्लैंड सिक्रेट करता है, और वो पाइनियल ग्लैंड इपिथैलमस का कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है सबथैलमस। सबथैलमस जो होता है वो मोटर फंक्शंस कंट्रोल करता है। इट मीन्स कि जैसे कि मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमको स्मूथ बनाता है। ठीक है, इसके बारे में मैं जरा सा ही बता रही हूँ। ठीक है, ताकि आप बहुत कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं, शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं। ठीक है, कि हमारा फोर ब्रेन जो होता है वो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, ब्रेन जो का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, इसे प्रोजेंसेफ्लॉन भी कहते हैं। फोर ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेरेब्रम जिसे टेलेंसेफ्लॉन भी कहते हैं, एंड डायनसेफ्लॉन। ठीक है, उसके बाद आता है सेरेब्रम जो होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है फोर ब्रेन का, एंड हमारी बॉडी का भी, बॉडी का नहीं ब्रेन का। एंड उसके बाद जो होता है सेरेब्रम 2 हाफ्स में बटा होता है, 2 हेमिस्फीयर्स में बटा होता है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर देन राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसे बांटता कौन है, कॉर्पस कैल्सियम, जो कि व्हाइट मैटर होता है जस्ट बिकॉज एक्सॉन एंड माइलिन सिथ। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कॉर्पस कैल्सियम हो गया। उसके बाद बारी आती है ये उसके आउटर लेयर की, जिससे सेरेब्रम का जो आउटर लेयर होता है उसे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। एंड ये जो होता है ये न्यूरॉन के सेल बॉडी एंड डेंड्राइट से मिलकर बना होता है, एंड कैपिलरीज से, एंड इसे ग्रे मैटर कहते हैं। ठीक है, कॉर्पस कैल्सियम में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम गाइडस एंड सैलिकस कहते हैं, और ये जितनी ज़्यादा हो हमारे ब्रेन में हो उतना ज़्यादा अच्छा है। और ब्रेन का जो हमारा फोर ब्रेन होता है, उसके बाद जो सेरेब्रम होता है वो 4 लोब्स में बटा होता है, फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। सबके अपने अपने काम हैं, आप एक बार देख लो, आपको डाउट हो रहा है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको क्लियर रहेगा। तो फ्रंटल लोब वॉल्यूटरी एक्शंस के लिए इम्पोर्टेंस है, सबके यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद डायनसेफ्लॉन है, डायनसेफ्लॉन 4 टाइप्स होते हैं, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। आप इसको याद रखो, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया हो। आपको अगर अच्छा लग रहा हो, पढ़ने में समझ में आ रही हो चीज़ें, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू।